Hi guys. So already we have discussed our two important point. वो important point को आगे continue करते हैं. So our third important point is nothing but ratio of intensity. So कभी कभी न्यूमेरिकल में आता है find the ratio of intensity. जो ratio of intensity है exactly में अभी जो आप आगे study करोगे. So interference में we have very important that is concept called as YDSE. YDSE इसको बोलते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. तो एग्जैक्टली में क्या होता है, वी हैव टू स्लिट. ऐसे दो स्लिट होते हैं. सपोज ये एक स्लिट है और ये एक स्लिट है. दिस इज स्लिट S1, दिस इज स्लिट S2. तो ऐसे दो स्लिट यंग्स ने यूज़ किया था. इसके लिए हम क्या बोलते हैं, इसको यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. तो इसमें क्या होगा, अगर हमने स्लिट का विथ इंक्रीज किया. स्लिट विथ को मैं किससे डिनोट कर रहा हूँ, W से. ओके, सो आई कैन राइट स्लिट विथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी. स्लिट विथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी. तो यहाँ ये ओपनिंग का साइज जितना बड़ा होगा, अकॉर्डिंगली वहाँ से जो लाइट जाएगा उसका इंटेंसिटी भी क्या होगा, चेंज होगा और इंक्रीज होगा. तो ये स्लिट का ओपनिंग, स्लिट का विथ इंक्रीज होगा तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट कमिंग आउट ऑफ द स्लिट विल ऑल्सो इंक्रीज. तो हेंस कभी कभी न्यूमेरिकल में आपको रेशियो ऑफ इंटेंसिटी भी बोल सकते हैं. एट द सेम टाइम दे कैन आस्क यू व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्लिट विथ. रेशियो ऑफ स्लिट विथ. एंड एज वी नो कि इंटेंसिटी इज व्हाट, प्रोपोर्शनल टू, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, A1 by A2 द होल स्क्वायर. A1 by A2 द होल स्क्वायर. तो ये हो गया अपना इंटेंसिटी का रेशियो और स्लिट विथ का रेशियो, दैट इज A1 by A2 द होल स्क्वायर. नाउ जैसा कि हमने स्टडी किया था, सपोज डिपेंडिंग ऑन फेज डिफरेंस वी हैव टू टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. सो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो आपको इंटेंसिटी मिलेगा वो क्या मिलता है, I max. डिस्ट्रक्टिव में जो हमको मिलेगा उसको हम क्या बोलते हैं, I minimum. कंस्ट्रक्टिव में क्या होगा, I max. डिस्ट्रक्टिव में क्या होगा, I minimum. मीन्स सपोज अगर ये अपना स्क्रीन है, ये आगे YDSE आप देखने वाले हो, आगे डिटेल में हम देखेंगे. सपोज ये अपना क्या है, स्क्रीन. सो ऑन द स्क्रीन एंड सपोज हियर वी हैव सोर्स. यहाँ पे एक सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट. तो यहाँ से लाइट जाएगा, ये भी लाइट जाएगा. देन अगेन यहाँ से लाइट जाने के बाद क्या होगा कि स्क्रीन पे लाइट मिलेगा एट सर्टेन पॉइंट. मीन्स यहाँ पे मिलेगा क्योंकि वेव के फॉर्म में है. तो वेव के फॉर्म में तो बहुत सारे वेव्स ये भी जनरेट करेगा, ये भी जनरेट करेगा. दैट टू वेव्स विल इंटरफियर. ओके, दो वेव इंटरफियर करेगा एंड एट सर्टेन पॉइंट दे विल इंटरफियर इन सेम फेज. तो जब इस सेम फेज में इंटरफियर करेगा तो क्या मिलेगा, ब्राइट बैंड. मीन्स वहाँ पे अपने को इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलेगा. क्या मिलेगा, इंटेंसिटी मैक्सिमम. सो दैट इज I max. एंड एट सर्टेन पॉइंट दे विल इंटरफियर इन अपोजिट फेज. तो वहाँ पे इंटेंसिटी क्या आएगा, मिनिमम. सो दिस आई कैन से I minimum. ओके, एंड यहाँ पे जो लाइट का इंटेंसिटी ये अपना कौन है, I1 I2. बट जब ये दोनों लाइट इंटरफियर करता है तो इंटरफियर करने के बाद जो आपको इंटेंसिटी मिलता है वो क्या हो सकता है, वो होगा इधर I max और I minimum, डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा इंटरफेरेंस है, वो कंस्ट्रक्टिव है कि डिस्ट्रक्टिव. तो अगर आपको रेशियो पूछ रहा है इसका मैक्सिमम टू मिनिमम, आपको ध्यान में रखना है कि मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी कहाँ पे आएगा, स्क्रीन. कहाँ पे आएगा, ये स्क्रीन पे, कभी आफ्टर इंटरफेरेंस. बट जो I1 I2 है ये इंटेंसिटी स्क्रीन पे नहीं है. मीन्स ये इंटरफेरेंस से पहले की बात है. इंटरफेरेंस होने के बाद क्या मिलने वाला है, I max I minimum. बट इंटरफेरेंस होने से पहले अपने पास क्या है, I1 I2. सो इफ आई वांट टू फाइंड I max अपॉन I minimum, सो I max अपॉन I minimum का फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं. अब इसके बहुत सारे फॉर्मूले हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल I max में I max के केस में अपना जो एम्पलीट्यूड होगा वो दोनों क्या हो जाएगा, क्योंकि दो वेव सेम फेज में आएगा. तो आई कैन राइट कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल बी A1 प्लस A2, क्योंकि सेम फेज में. अगर I minimum होगा तो क्या होगा, वो A1 माइनस A2. एंड वी नो कि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड. हाँ, तो मैक्स वाले केस में A1 प्लस A2, मिनिमम वाले में A1 माइनस A2. आई कैन ऑल्सो राइट, अगर इसी को मुझे किसके टर्म्स में लिखना है, इंटेंसिटी के टर्म्स में. सो आई कैन राइट कि रूट I1 प्लस रूट I2 और नीचे क्या आएगा, रूट I1 माइनस रूट I2
द होल स्क्वायर, द होल स्क्वायर। तो ये अपना फॉर्मूला क्या हो गया, रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी। एंड आफ्टर मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी, ठीक है, और हमें क्या क्या फॉर्मूला देखा, तो ये अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट में सब नोट कर रहे हैं कि सपोज अगर अपना क्या होगा, इफ टू वेव्स आर हैविंग सेम एम्पलीट्यूड, if two waves are having same amplitude, a1 is equal to a2 is equal to a, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला हमने क्या डिराइव किया था, सो दैट फॉर्मूला इज 2a cos of delta phi by 2, 2a cos of delta phi by 2, ऐसा कुछ डिराइव किया था हमने कि अगर दो वेव का एम्पलीट्यूड सेम होगा, लाइक सपोज अगर एक वेव है a, सेकेंड वाला भी a, अगर वो दोनों सेम फेज में आ रहा है, तो फेज डिफरेंस क्या हो गया, 0, तो ये cos 0 1, तो इट मींस कि इन दैट केस रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल बी 2a। ओके, इन सेम वे इफ I1 इज इक्वल टू I2, अगर दो वेव का इंटेंसिटी सेम है, ठीक है, दोनों का इंटेंसिटी सेम है, सपोज कितना है I, सो इन दैट केस रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज गिवन बाय, फॉर्मूला हमने डिराइव किया था क्या, एक फॉर्मूला था 2I 1 प्लस कॉस ऑफ डेल्टा फाई, 2I 1 प्लस कॉस ऑफ डेल्टा फाई। सेकेंड अगर इसी को हम एक्सपांड करेंगे तो फॉर्मूला हमको एक और मिला क्या, 4I कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2, 4I कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2। तो ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला हम यूज करेंगे कभी जब दोनों सोर्स का इंटेंसिटी क्या होगा, सेम। सो हियर I इज द, ये I क्या है, ये एक स्लिट का इंटेंसिटी है, ठीक है, एक का इंटेंसिटी है, एंड डेल्टा फाई क्या होगा, फेज डिफरेंस बिटवीन दैट टू वेव, तो ये वेव दोनों के बीच का फेज डिफरेंस। ओके, तो ये सब फॉर्मूले हैं। देन आफ्टर दिस फॉर्मूला और एक फॉर्मूला हम क्या देखते हैं, वी हैव 6 फॉर्मूला, वी हैव समथिंग कॉल्ड एज फ्रिंज विजिबिलिटी, फ्रिंज विजिबिलिटी। ये फॉर्मूला मैं आपको भी दे देता हूँ, बट इसका कंसेप्ट आपको थोड़ा YDSC समझने के बाद थोड़ा समझेगा। बट फ्रिंज विजिबिलिटी का फॉर्मूला कुछ ऐसा आता है, I max माइनस I minimum अपॉन I can write I max प्लस I minimum। फ्रिंज मीन्स एग्जैक्टली नहीं है, बैंड है। जैसे आपको मैंने बोला था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या फॉर्म होगा, ब्राइट बैंड, डिस्ट्रक्टिव में क्या फॉर्म होगा, डार्क बैंड। तो जो बैंड को ही हम क्या बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज फ्रिंज। तो फ्रिंज कितना दिखेगा, फ्रिंज विजिबिलिटी। ओके, तो दैट इज I max माइनस I minimum अपॉन I max प्लस I minimum। अब I max और I minimum का फॉर्मूला, इफ आई रिकॉल इंटेंसिटी का फॉर्मूला, तो वहां से क्या मिला था अपने को, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 प्लस 2 रूट I1। बट व्हेन वी टॉक अबाउट मिनिमम इंटेंसिटी, सो देन वी हैव फॉर्मूला I1 प्लस I2 माइनस 2 रूट I1। ठीक है, ऐसा भी कुछ फॉर्मूला अपने को मैक्सिमम मिनिमम का फॉर्मूला मिला था। तो अगर मैं क्या करूँ, I max माइनस I minimum करूँ तो क्या होगा, I1 I2 कैंसिल हो जाएगा, तो हेंस क्या मिलेगा अपने को, 2 टाइम्स 2 रूट I1 I2 अपॉन, हम दोनों को ऐड करते हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2 टाइम्स I1 प्लस I2, दिस 2 विल गेट कैंसिल, हेंस अपने को फॉर्मूला क्या मिल गया, 2 रूट I1 I2 अपॉन I1 प्लस I2। ठीक है, 2 रूट I1 I2 अपॉन I1 प्लस I2। इफ यू वांट टू राइट इन टर्म्स ऑफ, ये मैं इरेज कर देता हूँ फॉर्मूला यहाँ पे I max I minimum का। सो इफ यू वांट टू फाइंड इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड, देन यू कैन राइट 2 A1 A2 अपॉन A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। तो ये अपना फॉर्मूला है क्या, फ्रिंज विजिबिलिटी का, फ्रिंज विजिबिलिटी। ये मैं आगे लेक्चर में भी होगा, सो लाइक YDSC के कंसेप्ट में आपको समझाऊंगा कि एग्जैक्टली में है क्या। फॉर्मूला इज लाइक दिस, फ्रिंज विजिबिलिटी 2 रूट I1 I2 अपॉन I1 प्लस I2। इस पर डायरेक्टली कितने बार क्वेश्चन पूछा होगा। ठीक है, तो ये सब है अपने लिस्ट ऑफ फॉर्मूले। नाउ आफ्टर दिस लिस्ट ऑफ फॉर्मूले वी विल सी few numericals based on this। ओके, तो ये सब एक बार नोट करो फटाफट। देन वी विल सी few MCQ based on this formulas। तो ये फॉर्मूले पे बेस्ड MCQ सब कैसे फॉर्म होंगे। सो स्टार्टिंग विथ फर्स्ट MCQ, okay, so first MCQ is
suppose this question number 1. So what is given? If I1 by I2, if I1 by I2 is given, it is equal to 4 by 1. कितना दिया है? 4 by 1. So I1 by I2 is given and I want to find क्या क्या फाइंड करना है आपको? फर्स्ट आपको फाइंड करना है ए वाला पार्ट, फाइंड द रेशियो ऑफ स्लिट विड्थ, फाइंड द रेशियो ऑफ स्लिट विड्थ. सेकंड, आई वांट टू फाइंड द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड. देन आई वांट टू फाइंड क्या रेशियो ऑफ मीन्स मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी. तो ऐसे सब एमसीक्यू होते हैं, ठीक है. तो इसमें क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हमको पहला क्या फाइंड करना है? W1 by W2. W1 by W2 का मीनिंग क्या? रेशियो ऑफ स्लिट विड्थ, स्लिट विड्थ. तो जैसा कि आपको बताया मैने, रेशियो ऑफ स्लिट विड्थ इज नथिंग बट क्या? सेम एज रेशियो ऑफ इंटेंसिटी. सिंस इंटेंसिटी एंड स्लिट विड्थ आर इन सेम प्रोपोर्शन, तो हेंस I1 by I2 कितना है अपना? 4 by 1. तो स्लिट विड्थ का रेशियो भी क्या होगा? 4 by 1. ओके. नाउ सेकंड क्या फाइंड करना है? रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड. सो एज वी नो कि I1 by I2 is equal to A1 by A2 the whole square and that is equal to 4 by 1. So taking square root क्या मिल जाएगा मुझे? A1 by A2 is equal to 2 by 1. A1 by A2 is equal to 2 by 1. Okay, W1 by W2 क्या मिल गया अपने को? 4 by 1. A1 by A2 is 2 by 1. थर्ड क्या फाइंड करना है? Imax upon I minimum. Imax upon I minimum. ये Imax upon I minimum का फॉर्मूला लेकिन आप बहुत टाइप से सॉल्व कर सकते हो, बट आई विल डू विद एम्पलीट्यूड. लाइक अपना फॉर्मूला क्या था? A1 plus A2, A1 minus A2 the whole square. A1 plus A2, A1 minus A2 the whole square. ओके. तो अपने को ये टर्म चाहिए. अगर ये टर्म मिल गया तो उसका स्क्वायर कर देंगे. तो एक काम करते हैं, ऑलरेडी मेरे पास क्या है? सो आई हैव A1 by A2. A1 by A2 कितना है? 2 by 1. सो इफ आई विल डू कंपोनेंट टू डिवाइड इनटू, तो ये मुझे क्या मिल जाएगा? A1 plus A2 अपॉन A1 माइनस A2 इज इक्वल टू 2 plus 1 अपॉन 2 minus 1. दैट इज इक्वल टू कितना? 3 by 1. 3 by 1. ओके. तो अभी अपने को क्या मिल गया? A1 plus A2 अपॉन A1 माइनस A2 मिल गया. मुझे क्या चाहिए? उसका स्क्वायर. इसका स्क्वायर चाहिए मीन्स इट विल बी इक्वल टू 3 by 1 द होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 9 by 1. सो Imax अपॉन I minimum इज 9 by 1. इज दैट क्लियर? तो कोई तो एक इंटेंसिटी आपको देख के रिमेनिंग सब फाइंड करने को बोल सकते हैं. तो दिस इज अवर एमसीक्यू नंबर 1, क्वेश्चन 1. नोट डाउन क्वेश्चन 1, नोट करो, स्क्रीन पॉज करके नोट करो. देन कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2. Okay, in question number 2, now what is given? Like अपने को given है कि Imax upon I minimum. Question number 2, same variety. So Imax by I minimum. Imax by I minimum is 144 by 81. 144 by 81 ये given है. And we are supposed to find अपने को remaining term क्या क्या हो सकता है? First I can find A1 by A2. A1 by A2 समझो ये पहला फाइंड करने का है. सेकंड फाइंड करने का है व्हाट इज I1 by I2. एंड थर्ड फाइंड करने का व्हाट इज W1 by W. सब फाइंड कर ही लेते हैं ऑल वैरायटी. ओके, ठीक है. तो अपन क्या फाइंड करना है? A1 by A2, I1 by I2, W1 by W. नाउ व्हाट इज Imax upon I minimum? फॉर्मूला क्या है अपने पास? A1 plus A2 upon A1 minus A2 the whole square. This is equal to 144 by 81. Now I can take care square root. So taking square root of both the side, तो क्या मिल जाएगा? A1 plus A2 upon A1 minus A2 is equal to 12 by 9. Is equal to 12 by 9. Again क्या करेंगे? मुझे क्या चाहिए? A1 by A2. So what I can do? I can do component to divide. एक बात आप ध्यान से समझो एक बार. अगर A1 by A2 given, A1 by A2 given, मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए A1 plus A2 upon A1 minus A2. तो हमने क्या किया? कंपोनेंट टू डिवाइड. इन सेम वे मीन्स इससे ये जाना था तो क्या किया? कंपोनेंट टू डिवाइड.
वैसे अगर आपको a1 प्लस a2 अपॉन a1 माइनस a2 गिवन होगा और a1 बाई a2 चाहिए तो भी हम क्या करेंगे, कंपोनेंट डोमेन। आप करके देख लो, आगे गेटिंग में पॉइंट की ध्यान में रखना है, ये ध्यान में रखना है पॉइंट। सो a1 बाई a2 गिवन है, मुझे क्या चाहिए a1 प्लस a2 अपॉन a1 माइनस a2, सो आई विल डू कंपोनेंट डोमेन डिविडेंड। इन सेम में अगर ये गिवन होगा, ये गिवन होगा और मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए a1 बाई a2, सो व्हाट आई विल अप्लाई अगेन कंपोनेंट डिविडेंड। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगा कंपोनेंट डिविडेंड तो टर्म क्या मिल जाएगा मुझे, सो आई विल गेट, देखो करके देखते हैं, तो एक बार करके देख लो, देन नेक्स्ट टाइम से फटाफट डायरेक्टली आप लिख लेना है। तो दिस विल बी a1 प्लस a2 मीन्स न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इज इक्वल टू क्या आएगा, 12 प्लस 9 12 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू, तो ये अपना कितना आ गया, दिस इज 21 बाई 3 7 बाई 1 और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे सो हियर a2 विल गेट कैंसिल, हियर a1 विल गेट कैंसिल एंड वी आर लेफ्ट विथ 2a1 बाई 2a2 इज इक्वल टू 7 बाई 1, हेंस a1 बाई a2 इज 7 बाई 1। तो पहला अपने को मिल गया क्या, a1 बाई a2, सो a1 बाई a2 का आंसर कितना है 7 बाई 1 फर्स्ट। नाउ सेकंड क्या फाइंड करना है, सेकंड वी वांट टू फाइंड i1 बाई i2, now i1 by i2 we know the formula is what, a1 by a2 the whole square, a1 by a2 the whole square, तो a1 by a2 कितना है 7 by 1, तो this will be 7 by 1 the whole square that is equal to 49 by 1। ठीक है, थर्ड क्या फाइंड करना है, थर्ड अपने को फाइंड करना है w1 by w2 मीन्स रेशियो ऑफ स्लिट विड्थ, एंड एज वी नो कि रेशियो ऑफ स्लिट विड्थ इट्स सिमिलर टू क्या, सेम एज व्हाट रेशियो ऑफ इंटेंसिटी, तो हेंस ये भी आंसर क्या आएगा 49 by 1, 49 by 1। इज दैट क्लियर? तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। एंड आफ्टर क्वेश्चन नंबर 2 कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3। Okay, so in question number 3, it is given that suppose we have two intensity, means YDSC की बात कर रहे हैं, YDSC हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, बट सपोज वी हैव दिस टू स्लिट, तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी है दिस इज I एंड दिस इंटेंसिटी इज गिवन एज 4I। एक इंटेंसिटी अपना I1 कितना है I, I2 कितना है 4I। ठीक है, नाउ ऑन स्क्रीन वी हैव 2 पॉइंट, स्क्रीन पे बोला है कि 2 पॉइंट, ठीक है 2 पॉइंट है स्क्रीन पे, एंड फेज डिफरेंस, सपोज यहाँ से लाइट आया फ्रॉम सोर्स S1, ये अपना S1 सोर्स होगा, यहाँ पे सोर्स होगा S2, तो S1 S2 से लाइट आ रहा है एंड दैट इज मीटिंग एट अ सर्टेन पॉइंट। तो अगर एक पॉइंट पे मिल रहा है, वो पॉइंट को हमको गिवन है कि फेज डिफरेंस वहाँ पे कितना है, फेज डिफरेंस वहाँ पे 90 डिग्री, कितना है 90 डिग्री, एंड दैट पॉइंट इज A। ये वाला पॉइंट क्या है, दिस पॉइंट इज A, पॉइंट A। इन सेम वे एट सर्टेन पॉइंट लाइट इज मीटिंग एट सर्टेन पॉइंट B, और यहाँ पे फेज डिफरेंस गिवन है इट इज पाई, मीन्स 180 डिग्री। क्लियर? तो 2 लाइट है, एक लाइट का इंटेंसिटी I, सेकेंड वाले का 4I, एंड ऑन स्क्रीन वी हैव 2 पॉइंट, एक पॉइंट जिसका फेज डिफरेंस कितना है, फॉर पॉइंट A फेज डिफरेंस इज 90, फॉर पॉइंट B फेज डिफरेंस इज 180, एंड वी आर सपोज टू फाइंड व्हाट इज IA माइनस IB। IA माइनस IB मुझे फाइंड करना है। इज दैट क्लियर? तो क्या कर सकते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल फाइंड IA एंड देन आई विल फाइंड IB, तो दोनों को माइनस कर दो। सो वी नो द फॉर्मूला, सो वी हैव द फॉर्मूला ऑफ रिजल्टेंट इंटेंसिटी, इट इज इक्वल टू क्या, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 इंटू कॉस ऑफ डेल्टा फाई, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को I1 मालूम है क्या I1 का वैल्यू वी नो, यस, I2 वी नो, डेल्टा फाई वी नो, सो हेंस आई कैन राइट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, कौन से पॉइंट के लिए, फॉर पॉइंट A इंटेंसिटी एट A इज इक्वल टू I1 कितना है I, I2 इज 4I,
सो I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I इंटू 4I इंटू कॉस डेल्टा फाइव। डेल्टा फाइव कितना है? पॉइंट ए के लिए 90, कॉस 90 इज 0, इनसे पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0। तो हेंस टोटल इंटेंसिटी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू कितना आएगा? I प्लस 4I दैट इज इक्वल टू 5I। तो दिस इज द इंटेंसिटी एट पॉइंट ए, फॉर पॉइंट ए। नाउ आई विल फाइंड फॉर पॉइंट बी, फॉर पॉइंट बी वाले पॉइंट के लिए क्या होगा? तो अगेन फॉर पॉइंट बी यूज दिस फॉर्मूला, इंटेंसिटी का फॉर्मूला। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला विल बी IB इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I इंटू 4I इंटू कॉस 180 इंटू कॉस 180। कॉस 180 का वैल्यू कितना है? -1। कितना है? -1। तो इफ दिस इज -1 तो ये टर्म कितना आ जाएगा अपना? तो 2 इंटू रूट में I इंटू 4I तो कितना आएगा? ये 2I, तो 2 इंटू 2I विल बी 4I और -1, सो दिस टर्म विल बी -4I, -4I। तो हेंस अपने को इंटेंसिटी एट बी, ये 4I माइनस 4I कैंसिल हो जाएगा, तो कितना मिल जाएगा? I। सो इंटेंसिटी एट बी इज I। ये अपने को पूछा क्या क्वेश्चन में, क्या फाइंड करना है? सो आई वांट टू फाइंड IA माइनस IB, IA माइनस IB। IA कितना मिला? 5I। IB कितना मिला? I। तो इट मीन्स दोनों का डिफरेंस कितना आने वाला है? 4I। 5I माइनस I इज इक्वल टू 4, सो 4I विल बी आवर आंसर। इज दैट क्लियर? स्क्रीन पे 2 पॉइंट दे दिया है, दोनों के लिए क्या दिया है? फेज डिफरेंस। ठीक है, न्यूमेरिकल में कभी कभी क्या कर सकते हैं, दे विल नॉट गिव यू फेज डिफरेंस, वो क्या दे देगा आपको? पार्ट डिफरेंस। तो पार्ट डिफरेंस आपको क्या निकालना आना चाहिए? फेज डिफरेंस। सो पार्ट डिफरेंस निकालो, फेज डिफरेंस, एंड इफ वी नो फेज डिफरेंस एंड 2 इंडिविजुअल इंटेंसिटी देन आई कैन यूज दिस फॉर्मूला, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला, और इंटेंसिटी ए बी पे निकाल सकते हैं। फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके पूछे, सब्ट्रैक्ट करके पूछे, जो भी पूछे दैट वी कैन फाइंड। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3। अब आपका 3 इसको स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो फटाफट। एंड कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, so question number 4 is, question number 4 में हमको given है, question 4 it is given that the ratio of intensity is beta by 1। ये भी एग्जाम में आया हुआ है, एम्स में, नीट में, जेई में कभी कभी पूछा। the ratio of intensity is beta by 1, ratio of intensity is beta by 1 and they ask find the fringe visibility। एक बार वर्ड यूज किया था find fringe visibility, और एक बार ऐसा भी बोला था find Imax minus I minimum upon Imax plus I minimum। एंड जैसा कि आपको मैंने फॉर्मूला दिया है, ये फॉर्मूला किसका है? फ्रिंज विजिबिलिटी का है। किसका फॉर्मूला है ये? फ्रिंज विजिबिलिटी। तो इसका फॉर्मूला होगा क्या? फ्रिंज विजिबिलिटी इज इक्वल टू Imax माइनस I मिनिमम अपॉन Imax प्लस I मिनिमम, और इसका फॉर्मूला मैं आपको बोला था, दिस इज इक्वल टू 2 रूट I1 I2 अपॉन I1 प्लस I2। तो फॉर्मूला कुछ ऐसा है। सो व्हाट आई कैन डू, I1 को हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? बीटा, एंड I2 को क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? 1। तो अगर मैं I1 I2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ तो दिस विल बी 2 इंटू बीटा इंटू 1 अपॉन बीटा प्लस 1। हेंस आवर आंसर विल बी 2 रूट बीटा अपॉन बीटा प्लस 1, 2 रूट बीटा अपॉन बीटा प्लस 1। ओके, सो दिस इज अवर आंसर। समझा क्या है? सेम डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट MCQ फॉर्मूला बेस्ड। Then coming to question number 5, question number 5, so in question number 5 ये भी अपने एग्जाम का MCQ है कि इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इस के ए मीन्स अपने को क्या बोला है? सपोज स्क्रीन, वापस वही सेम फंडा, स्क्रीन YDSC की बात कर रहा है, YDSC, ठीक है। ऑन स्क्रीन सपोज ये अपना सोर्स S1 S2, ओके। क्या बोला है कि इंटेंसिटी एट अ पॉइंट वेयर पार्ट डिफरेंस इज लैम्डा इज के। तो सपोज एट सर्टेन पॉइंट पार्ट डिफरेंस, क्योंकि दोनों लेंथ ये सेम नहीं है तो कुछ तो पार्ट डिफरेंस आएगा। तो न्यूमेरिकल में बोला है कि दिस पॉइंट, लेट्स अज्यूम ये पॉइंट P, कौन सा पॉइंट है? P। तो यहाँ पे पार्ट डिफरेंस कितना बोला है? लैम्डा। पार्ट डिफरेंस कितना है? लैम्डा। सो आई कैन राइट पार्ट डिफरेंस, एंड पार्ट डिफरेंस गिवन होगा तो क्या निकाल दो? फेज डिफरेंस।
एंड इंटेंसिटी, पार्ट डिफरेंस, फेज डिफरेंस, इंटेंसिटी। हाँ तो एक पॉइंट बोला है, पॉइंट P, पार्ट डिफरेंस कितना है लैम्डा, लैम्डा, एंड वहाँ पे इंटेंसिटी कितना गिवन है K, ये गिवन है। एंड एज वी नो कि पार्ट डिफरेंस अगर लैम्डा है तो फेज डिफरेंस कितना आएगा, तो फेज डिफरेंस डेल्टा फाई, पार्ट डिफरेंस डेल्टा एक्स। नहीं तो फेज डिफरेंस क्या करते हैं हम, इसका डबल करना है, सिंपल, यहाँ जो भी नंबर आएगा उसका डबल करना है, डबल इंटू कितना पाई, तो 2 पाई, लैम्डा करस्पॉन्ड्स टू फेज डिफरेंस ऑफ 2 पाई। अब फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, फॉर्मूला यूज़ करके डिफाइन कर सकते हो। फॉर्मूला मैंने आपको दिया था कि फेज डिफरेंस इज 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पार्ट डिफरेंस, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पार्ट डिफरेंस। तो ये फॉर्मूला यूज़ करके भी हम फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर क्या बोला है, फाइंड द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट वेयर पार्ट डिफरेंस इज लैम्डा बाई 4। ओके, सो एट सर्टन पॉइंट, लेट्स से कि पॉइंट Q, कौन सा पॉइंट है Q, तो अगर ये पॉइंट Q है, यहाँ पे पार्ट डिफरेंस बोल दिया है कितना, लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4, एंड अपने को बोल रहा है कि यहाँ पे इंटेंसिटी कितना आएगा इन टर्म्स ऑफ K के टर्म्स में यहाँ पे इंटेंसिटी कितना आएगा, ये फाइंड करना है, ये अपने को फाइंड करना है, ठीक है। ऑप्शंस की अगर मैं बात करूँ तो सपोज ऑप्शंस में गिवन है, ऑप्शंस आर K/2, K/2, K/4, एंड नेक्स्ट आई कैन राइट K/8। ये सब ऑप्शंस गिवन है, ऑप्शंस A B C D। तो बच्चों को कभी कभी क्या लगता है कि जब भी पार्ट डिफरेंस लैम्डा तो इंटेंसिटी K, मतलब ये लैम्डा बाई 4 तो इंटेंसिटी आएगा K/4, इंटेंसिटी आएगा K/4। अगर आप ऐसा सोचते हो तो ये रॉन्ग, K/4 इसका आंसर नहीं, K/4 इसका आंसर नहीं। तो इसका आंसर क्या आएगा वो हम देखते हैं। सो नाउ व्हाट आई कैन डू, चलो इसका क्या निकालते हैं, इसका हम फाइंड करते हैं फेज डिफरेंस लैम्डा बाई 4 के। तो लैम्डा बाई 4 के लिए कितना आएगा फेज डिफरेंस, इफ यू विल यूज फॉर्मूला फेज डिफरेंस इज 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पार्ट डिफरेंस, तो लैम्डा लैम्डा कट, तो कितना आ जाएगा π/2 मीन्स 90 डिग्री, π/2 90 डिग्री, ये फेज डिफरेंस आ गया। तभी पार्ट डिफरेंस कितना होगा, लैम्डा बाई 4, ठीक है। ये मैं ऑप्शंस को हटाता हूँ थोड़ा समझने के लिए। हाँ, सो व्हाट आई कैन डू कि इंटेंसिटी एट पॉइंट, अब जिसको इन्होंने K बोला है बट ऑलरेडी वहाँ पे इंटेंसिटी कितना आएगा वो हम फाइंड करते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। ये बट न्यूमेरिकल में कहीं भी हमको इधर जो इंटेंसिटी के बोला नहीं है कि कितना है, जैसे हमने न्यूमेरिकल देखा था उसमें बोला था कि I 4I जो भी अपने को गिवन था। बट अगर आपको न्यूमेरिकल में इंटेंसिटी नहीं दिया होगा तो YDSC में बाय डिफॉल्ट दोनों इंटेंसिटी हम सेम लेते हैं। क्या लेते हैं, इंटेंसिटी सेम। क्यों लेते हैं ये सब आगे समझ में आएगा अपने, बट इफ नथिंग इज मेंशन्ड तो क्या करना है, दोनों इंटेंसिटी को सेम लेना है। दिस इज I, नाउ यूज फॉर्मूला। तो अपना फॉर्मूला क्या है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला भी नो कि I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस डेल्टा फाई। तो I1 कितना I2 रूट I इंटू कॉस डेल्टा फाई, कॉस डेल्टा फाई कितना है 2 पाई, तो कॉस 2 पाई कॉस इवन पाई इज 1, तो ये कितना आ गया I प्लस 2I दैट इज इक्वल टू 4I। मीन्स जो 4I इंटेंसिटी है उसको न्यूमेरिकल में क्या गिवन है K, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कहाँ पे कि π/2 पे क्या होगा। तो इंटेंसिटी एट Q इज I प्लस अगेन भाई रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला I प्लस 2 इंटू रूट I इंटू कॉस कितना अभी 90, कॉस 90 इज 0, तो ये 0 आ गया तो ये वाला टर्म गया। मीन्स Q वाले पॉइंट पे जहाँ पे पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 4 है वहाँ पे इंटेंसिटी 2I है। और न्यूमेरिकल में अगर आप ध्यान से देखो इसको उन्होंने क्या बोला है, सो दिस 4I इज गिवन एज K, तो इट मीन्स जो 2I का वैल्यू होगा इट विल बी K/2, 2I का वैल्यू क्या होगा K/2। सो अवर आंसर इज K/2 एंड नॉट K/4, K/4 नहीं, यहाँ पे आंसर क्या अपना K/2। सो दिस इज अ MCQ बेस्ड ऑन आई कैन से इंटेंसिटी वाला कंसेप्ट ये सब बेस्ड है। नाउ इन नेक्स्ट सेशन वी विल सी द इंटरफेरेंस का डेफिनेशन, उसकी कंडीशंस, वो सब हम आगे देखेंगे। ओके, थैंक यू।